पाकिस्तान कहानी में आज हम बात करेंगे सिम्पसन कार्टून के बारे में। सिम्पसन कार्टून्स में की जाने वाली इन पेशन गोइयों में से कैसे बहुत सारी पेशन गोइयाँ सच साबित होती हैं। क्या ये एक दजाली कार्टून है या ये यहूदियों की साजिश है, या इस कार्टून सीरीज़ के मेकर्स और फाइनेंसर्स इन वाक़यात के रूनुमा होने के पीछे मुलविस हैं। कहा तो ये भी जाता है कि दुनिया की कुछ ताकतें जिनके पास बे इंतहा पैसा और दिमाग है कि जो वो सोचते हैं कि दुनिया में ऐसा होना चाहिए, उसके बाद उसको इस कार्टून में होता हुआ दिखाते हैं, जिसके कुछ साल के बाद वैसा ही सच में हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिम्पसन कार्टून की दुनिया के बारे में की जाने वाली कुछ पेशन गोइयाँ जो आज तक सच साबित हो चुकी हैं, और वो पेशन गोइयाँ जो आज तक सच साबित नहीं हुई। ये कार्टून सीरीज़ 1989 में शुरू की गई थी और तकरीबन 30 सालों से चल रही है। इस मशहूर एनिमेटेड कार्टून सीरीज़ के मुसन्निफ को इल्यूमिनाटी का हिस्सा कहा जाता है। उसकी पेशन गोइयाँ महज इत्तेफाक हैं या सच, इसका अंदाज़ा सिम्पसन देखने के बाद ही होता है। ये कार्टून मैट ग्रोंगनिग ने बनाए थे, जो एक मुतहर्रिक मुसन्निफ और पेशे के लिहाज से प्रोड्यूसर और अकीदे के मुताबिक एंजोनिस्टिक हैं, जो ना तो खुदा पर यकीन रखते हैं और ना ही वो अपने वजूद पर यकीन रखते हैं। खौफ की अलामत बनने वाला एबोला वायरस 2014 में दुनिया के सामने आया और उसने अमेरिका में तबाही मचाई, जबकि सिम्पसन कार्टून की 1997 की नशर होने वाली एक किस्त में एक बच्चे को एबोला वायरस का शिकार दिखाया गया। इस कार्टून सीरीज़ में 16 साल कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने की पेशनगोई की गई थी। ये भी पेशनगोई की गई कि हिलरी क्लिंटन ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी और फेवरेट होने के बावजूद हार जाएंगी। एक उमूमी तासुर है कि इस कार्टून के पीछे यहूदी हैं। खुद कुरान करीम में बनी इसराइल के बारे में कहा गया है कि ये लोग समझदार और अक्ल रखने वाले थे, लेकिन इन्होंने इस्लाम को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से इनको गज़वा खैबर के बाद मदीना से निकाल दिया गया और ये सैकड़ों सालों तक दुनिया में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन इनका अपना कोई घर नहीं था। दूसरी जंग अजीम के बाद यहूदियों का कत्ले आम हुआ, जिसके बाद अमेरिका और बरतानिया और दीगर ताकतों ने साजिश के तहत इनको फ़लस्तीन में बसाया और आज इस मुल्क को हम इसराइल कहते हैं। इनके बड़ों ने यह फैसला किया कि इनके साथ होने वाली जुल्म और ज़्यादतियों का मुसलमानों से बदला लिया जाएगा। इस कार्टून में दिखाया गया कि एक बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा, जिसके बाद हज़ारों लोग इंसाफ के लिए निकलेंगे और खाना जंगी शुरू हो जाएगी और मुल्क शाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। इस सीरीज़ में इन आज़ादी पसंदों की एक जीप पर लगने वाला झंडा बिल्कुल उसी झंडे जैसा है जो असल में शाम में आज़ादी के जंगजुओं का झंडा है। इस कार्टून में ये भी दिखाया गया कि 9/11 का वाक़या एक सोचा समझा ड्रामा था और इसका असल मकसद मुस्लिम वर्ल्ड को तबाह करना था, और मुस्लिम वर्ल्ड ख़ास तौर पर एक मुल्क जहाँ इस्लामी रियासत कायम थी यानी अफ़गानिस्तान, उस पर एक फुल फ्लेज वार शुरू करनी थी, जिसके बाद सदर बराक ओबामा की तकरीर भी इस सीरीज़ में दिखाई गई, जो कि बाद में उसी तरीके से हुआ। इसके अलावा इस कार्टून में मुस्तकबिल में इस्तेमाल होने वाली होलोग्राम टेक्नोलॉजी को बरसों पहले दिखाया गया कि कैसे आप सैकड़ों हज़ारों मील दूर बैठे लोगों के अक्स को अपने सामने देख सकते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे वो इंसान बिल्कुल आपके सामने खड़ा हो। 6 जनवरी 2021 को अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में सदर ट्रंप के हज़ारों हामियों ने एहतजाजी रैली निकाली और सदारती इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करने का ऐलान किया। इस दौरान मुजाहरीन और पुलिस के दरमियान तसादम भी हुआ और हंगामा आराई के दौरान 4 अफराद हलाक जबकि बहुत सारे अफराद ज़ख्मी हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वाक़े की पेशनगोई पहले से ही की जा चुकी थी? जी हाँ, सिम्पसन में 1996 में इसकी पेशगोई कर दी गई थी। इस वाक़े की पेशगोई सीज़न 7 की 18 सितंबर की किस्त द डे द वायलेंस डाई में हुई थी। सिम्पसन कार्टून ने 2014 में खलाई सियाहत के मुतल्लिक बताया था, जो 2021 में सच साबित हो गया है। सिम्पसन कार्टून में जिस किरदार को खिलाई सफ़र करते दिखाया गया, उसकी शक्ल भी रिचर्ड ब्रांसन से मिलती है, जो 2021 में खला से होकर आए हैं। ये है सिम्पसन कार्टून की वो तस्वीर जिसमें एक शख्स को खिला में तैरते हुए देखा जा सकता है। दोनों तस्वीर में मुमासलत काबिल गौर है। क्या आप जानते हैं कि सिम्पसन कार्टून में साल 1993 में कोरोना वायरस के बारे में पेशनगोई की गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि ये वायरस मशरक यानी ईस्ट में जापान के शहर स्प्रिंगफील्ड से ओसाका फ्लू नाम की एक वबा फूटती है, जो दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। और 26 साल के बाद सच में एक वायरस एशिया में जापान की बजाय चाइना के शहर में सामने आया और दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया।
कार्टून सीरीज में दिखाया गया कि एक बॉक्स आता है जिसको 2 लोग खोलते हैं और खोलने के साथ ही वो शख्स एक वायरस में मुब्तला हो जाता है। और इसके अलावा फिर सैमसंग सीरीज़ में एक हिफाजती गुंबद, जिसको आज हम बायो बबल कहते हैं, कि एक बबल बना लिया जाए जिसमें ना कोई दाखिल हो सके ना उससे कोई बाहर निकल सके। इसकी शक्ल में कोरोना वायरस का इलाज भी फराहम किया गया था। इस कार्टून ने फीफा वर्ल्ड कप में मेगा करप्शन घोटालों की भी पेशगोई की थी, जो शफाफियत के आला मेयार को बरकरार रखने के लिए जाना जाता था। और फीफा वर्ल्ड कप 2014 में वाक़यातन ये हुआ था जब करप्शन के बड़े बड़े केसेस सामने आए थे। सिम्पसन कार्टून ने यह भी पेशनगोई की थी कि वॉल्ट डिज्नी फॉक्स कंपनी को खरीदेगी। 19 साल के बाद डिज्नी ने फॉक्स स्टूडियो को खरीद लिया। सिम्पसन ने स्मार्ट वॉचेस, ऑटो करेक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में भी पेशगोई की थी। मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉल्स करना, जर्मनी का फीफा वर्ल्ड कप जीतना और मुखालिफ टीम का एक भी गोल ना कर पाना। इस मैच में जो प्लेयर जख्मी हुआ उसको भी दिखाया गया था। कोरोना वायरस के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत $0 तक आना, सदर ट्रंप का सीढ़ियां उतरते हुए हाथ हिलाना और आसपास खड़े लोगों में से एक के हाथ से प्ले कार्ड गिर जाना समेत बहुत सारी पेशनगोइयाँ सालों पहले दिखाई जा चुकी हैं और सालों बाद ये सारे वाक़यात मनोन वैसे ही हो रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि इस कार्टून की तमाम पेशनगोइयाँ दुरुस्त नहीं थी। जैसा कि सिम्पसन कार्टून में ये पेशनगोई की गई थी कि 2015 तक पाकिस्तान बहुत से हिस्सों में तकसीम हो जाएगा या इसका वजूद बरकरार नहीं रहेगा। इस कार्टून सीरीज़ के एक सीन में एक ऐसी बात की गई जो अभी तक सच तो साबित नहीं हो सकी, लेकिन ये एक ख़तरनाक बात थी। सिम्पसन सीरीज़ का एक किरदार कहता है कि मेरे पास एक जोक है, पाकिस्तान और पैनकेक में क्या फ़र्क है। तो दूसरा किरदार कहता है, मैं किसी ऐसे पैनकेक को नहीं जानता जिसको इंडिया ने न्यूक्लियर अटैक करके ख़त्म कर दिया। इसके अलावा एक और एपिसोड में ये भी दिखाया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान पर एटमी हमला कर देता है। इन सारी पेशन गोइयों को देखने के बाद कम से कम हर इंसान हैरत में ज़रूर मुब्तला होता है कि दहाइयों पहले किस तरीके से ये सारी पेशन गोइयाँ की गई और उसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इस कार्टून के बारे में हज़ारों लाखों लोग एक बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि इस कार्टून को एक साजिश के तहत तैयार किया जा रहा है और 30 सालों से चलाया जा रहा है। दुनिया के वो लोग जो दुनिया को चलाते हैं और दुनिया में होने वाले हर वाक़े को शेप देते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से वाक़यात को इस कार्टून में दिखाते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करके उसी तरीके का वाक़या फ्यूचर में पेश हो जाता है। पाकिस्तान कहानी से फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आपने पाकिस्तान कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।